अस्सलाम वालेकुम। 1.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसने क्या कहा है कि a इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 - 1 है, 0 2 है, और b हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 6 और 5, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ये गिवन है। तो उसने कहा है फाइंड करें, पहला पार्ट a b फाइंड करना है, दूसरा पार्ट b a फाइंड करना है, लेकिन b a में देखना है इफ़ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है, पॉसिबल नहीं है तो इनको नहीं करना है जी। पहला क्वेश्चन और उसका ये पहला पार्ट हम पहले करते हैं। ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू ये, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं a b इज़ इक्वल टू, तो देखें आपको मालूम है a हमारे पास 3 - 1 है, 0 2 है। ये हम a पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a पहले है और b बाद में है, ठीक है। तो b को दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम। और आपको मालूम है हम पहले में कॉलम देखते हैं, कितने कॉलम इसमें 1 और ये 2, तो 2 कॉलम हैं। रो कितनी है इसमें, ये 1 रो है और ये 2 रो है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम a b इज़ इक्वल टू जी। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें हम हॉरिजेंटल जाते हैं ऐसे, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम वर्टिकल आते हैं ऐसे। दोबारा सुन लें, आपने ये एरो नहीं लगाने, समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे ये वर्टिकल फॉर्म में जाते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकंड मैट्रिक्स में ये हम वर्टिकल फॉर्म में आते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में। तो ये देखें 3 कि इसका जो फर्स्ट है उसके फर्स्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा, और ये प्लस फार्मूले का है, ठीक है। ये प्लस जो जब आता है ये फार्मूले के अंदर है, तो हम फार्मूले के हिसाब से इसको लगाते हैं, तो ये 0 × ये हमारे पास 5 हो जाएगा। क्लियर है जी। इसी तरह 3 × ये आगे दूसरा कॉलम होता है तो हम एक ही रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब दूसरा कॉलम नहीं है तो हम इधर ही इसको एंड करेंगे जी। अब ये दूसरी रो आ गई है, तो दूसरी रो को हम दोबारा फिर इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 × ये 6 है, और ये प्लस कहाँ का भी फार्मूले का है 2 × 5। तो क्या आंसर आया इसका आंसर आ जाएगा 6 3 18 होता है, 5 0 0, ये आ गया आपके पास, 6 1 6 और माइनस का 6 और 5 2 10, ये 10। माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये माइनस है और 6 के साथ क्या है प्लस की जो प्लस की अलामत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, तो ये इस 6 के साथ प्लस है और ये माइनस है, दोनों की जो साइंस हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जी। इसका स्टेप इधर ही हम कर लेते हैं, 18 + 0 18 आ जाएगा, और एक जो है डिजिट हमारे पास प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो याद रखें वो माइनस करते हैं हम, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसका जो सिंबल जो होगा वो प्लस आएगा या माइनस। तो ये जो बड़ी हमारे पास स्टेटमेंट होती है, बड़ी रकम जो होती है उसकी जो है अलामत लिखी जाती है। तो ये हमने लिखा है प्लस है, तो प्लस को लिखें या ना लिखें, ये आपका आंसर है जी। अब सेकंड पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट ये है बी ए इज़ इक्वल इफ़ पॉसिबल। तो हम देखते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले हमने b लिखना है, 6 है, 5, और फिर हमने उसके बाद 3 -1 0 और ये 2 जी। ये पॉसिबल है या नहीं, इसमें पहले में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं कितने हैं 1। इस दूसरे में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं, यानी कि कितारें कितनी हैं, ये 2। क्यों कितारें 2 हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल है और एक ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 2 रो उसमें 2 हो गई हैं। और कॉलम कितने हैं भाई, एक। ये देखो 6 और 5 एक कॉलम में ये आ रहे हैं, वर्टिकल फॉर्म को हम कॉलम कहते हैं। इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे हम, नॉट पॉसिबल। यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम।